आज सती दमयंती। विदर्भ नरेश भीष्मक जी को महर्षि दमन की सेवा से 4 संतानें हुई, 3 पुत्र और 1 पुत्री। दम, दांत और दमन पुत्रों के नाम थे। पुत्री का नाम दमयंती रखा गया। दमयंती अत्यंत रूपवती थी। वह शील और सदाचार आदि अनुपम गुणों से संपन्न थी। धीरे धीरे उसने यौवन में प्रवेश किया। उस समय एक दिव्य हंस ने निषद नरेश नल से इनकी प्रशंसा करके उनके हृदय में दमयंती के लिए प्रेम का बीज बो दिया, और उसी हंस ने दमयंती के सामने नल के गुण गा गा कर उसे नल की ओर आकृष्ट कर दिया। नल और दमयंती अपने अपने निवास पर रहते हुए ही एक दूसरे पर हृदय से अनुरक्त हो गए और पारस्परिक मिलने की कामना करने लगे। भीष्मक ने दमयंती को विवाह के योग्य देखकर उसके स्वयंवर की तिथि निश्चित की। दमयंती के अपूर्व लावण्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनकर देवलोक से देवता और यक्ष तथा गंधर्व भी विवाह की कामना से विदर्भ राज्य में पधारे। आमंत्रण पाकर अन्य राजकुमारों की भांति नल भी गए। इंद्र आदि देवों ने लोकोत्तर रूप संपत्ति संपन्न नल को देखकर उन्हें दमयंती के पास अपने को पति के रूप में वर्ण करने के लिए भेजा। उन्होंने नल को अंतर्धान विद्या प्रदान कर दी थी। नल उक्त विद्या के सहारे महल में दमयंती के सामने पहुंच गए। पूछने पर दमयंती ने उन्होंने अपना स्पष्ट परिचय बता दिया और यह भी कहा कि इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ऐसे देवों से अपनी रक्षा किसी प्रकार संभव नहीं, अतः तुम इनमें से किसी एक को पति रूप में स्वीकार कर लो। दमयंती रोने लगी। उसने अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त किया, मैंने आपको पति मान लिया है, अब अन्य की पत्नी नहीं बन सकूंगी। नल लौट आई। उन्होंने दमयंती की सारी बातें स्पष्ट कह दी। देवता नल के वेश में स्वयंवर में पधारे। दमयंती ने एक स्थान पर नल के स्वरूप 5 एक सरीखे देखे, पर उसने सतीत्व के बल पर निषद नरेश को पहचान लिया और उनके ही गले में वरमाला डाल दी। अन्य सभी निराश हो गए। दमयंती का त्याग अपूर्व था। उसने मन में निश्चित पति के लिए देवताओं को भी ठुकरा दिया। धर्मज्ञ देवगण इससे प्रसन्न हुए और इंद्र ने यज्ञ में अपना दर्शन देने के लिए नल को वरदान दिया। अग्नि ने कहा, तुम्हारे समन करते ही मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोक तुम्हें मिलेगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे हाथ की रसोई मीठी होगी। और वरुण ने वर्ण देते हुए कहा कि तुम्हारी इच्छा से ही जल प्रकट हो जाया करेगा। दमयंती नल की राजरानी बनाकर राज्य में आ गई और उन दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। नल सर्वगुण संपन्न थे, परंतु द्यूत क्रीड़ा का उनमें एक दोष भी था, और यही कारण था कि कुछ ही दिन बीतने पर वे एक दिन अपने से अलग रहने वाले अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलने बैठ गए। जुए में सारा राज्य वे हार गए। एक वस्त्र पहनकर उन्हें राज्य का परित्याग करना पड़ा। साध्वी दमयंती भी एक साड़ी पहने उनके साथ चली। नगर निवासी पुष्कर के आदेशानुसार अपने राजा का स्वागत भी नहीं कर सके। नल 3 दिनों तक भूखे रहे। चौथे दिन उन्होंने स्वर्ण पंख वाले कुछ पक्षी देखे। उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने अपनी धोती उन पर फेंकी,
तो वे धोती लेकर उड़ गए। अब एक साड़ी में ही दोनों पति पत्नी छिपकर रहने लगे। अत्यंत कोमल अंगी दमयंती के मन में पति साहचर्य के कारण यद्यपि सुख की अनुभूति हो रही थी, तथापि नल से यह देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा यह सती है, सुरक्षित घर पहुंची जाएगी। इस विचार से उन्होंने उसकी साड़ी का अर्ध भाग तलवार से फाड़ लिया और उसे सोती छोड़कर चले गए। निद्रा टूटने पर दमयंती विलाप करने लगी। इसी बीच में एक अजगर आ गया और वह मुंह फैलाकर दमयंती को निगलने लगा। यह दृश्य एक व्याध ने देखा और उसने तुरंत अजगर को मार डाला, पर वह दुष्ट बुद्धि था। वह दमयंती के सौंदर्य को देखकर अधीर हो गया और उसने बलात्कार करना चाहा, किंतु दमयंती के तेज को वह नहीं सह सका, वहीं भस्म हो गया। दमयंती रोती हुई देवयोग से चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। खिड़की से राजमाता ने उसे अपने पास बुला लिया और दमयंती के पातिव्रत्य पे आँच न आने पाए ऐसे शर्तों पर उसे अपने पास रखना स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि राजमाता दमयंती की सगी मौसी थी। उसके बाद ही दमयंती अपने पिता के घर चली गई। उधर नल दमयंती को छोड़कर आगे बढ़े तो वन में सहसा दाव अग्नि उठी। उसके भीतर नारद जी के साप से करकोटक नाग पड़ा हुआ था। नल ने उसकी रक्षा की और नाग से उनकी मैत्री हो गई। उसने नल का रूप बदल दिया, वे काले हो गए और उसने उन्हें एक चद्दर भी दी जिसे ओढ़ लेने पर वह पुनः अपने पूर्व रूप में हो सकते थे। नाग की संपत्ति के अनुसार नल ने अपना नाम बाहुक रख लिया और ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में आकर प्रति मास 10,000 स्वर्ण मुद्रा वेतन पर अश्वशाला के अध्यक्ष बन गए। दमयंती ने नल को ढूंढने के लिए अपने पिता के द्वारा अनेक ब्राह्मणों को चतुर्दिक भिजवा दिया। एक ब्राह्मण अयोध्या भी पहुंचा। उसे बाहु की बातों पर संदेह हुआ और उसने यह समाचार दमयंती तक पहुंचा दिया। मैं पुनः स्वयंवर करूंगी, आप कल तक आ जाए। यह संवाद दमयंती ने ऋतुपर्ण के पास पहुंचाया। ऋतुपर्ण ने बाहु को बताया। वे चिंतित हो गए, पर तुरंत रथ तैयार किया और ऋतुपर्ण को लेकर विदर्भ के लिए प्रस्थित हो गए। रथ हवा की तरह इतने वेग से उड़ा जा रहा था कि ऋतुपर्ण की चादर गिरी, किंतु उसे उठाने के लिए झुके तब तक रथ कई कोस दूर चला गया था। रास्ते में ही नल ने ऋतुपर्ण को रथ हाँकने की विद्या बता दी और नल ने ऋतुपर्ण से द्यूत क्रीड़ा में विजय पाने की विद्या सीख ली। विदर्भ अयोध्या से 100 योजन दूर था, पर बाहुक एक दिन में ही वहां पहुंच गया। वहां स्वयंवर की कोई बात नहीं थी। दमयंती ने प्रत्येक रीति से परीक्षा करके देख लिया कि यह नल ही है। नल ने इसे दमयंती के सामने स्वीकार किया ही था कि आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वायुदेव ने पहले ही दमयंती के पातिव्रत्य का साक्ष्य दे दिया था। करकोटक का वस्त्र पहनकर नल अपने पूर्व रूप में हो गए। उनकी आकृति पर दिव्यता छलकने लगी। सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। नल दमयंती के साथ निषद पहुँचे और वहाँ जुए में पुष्कर को परास्त किया तथा पुनः निषद नरेश का पद प्राप्त कर लिया। राजा होने पर भी उन्होंने अपने उदार स्वभाव के कारण पुष्कर को निर्वासित नहीं किया। भीषण विपत्ति में भी अनुपम सौंदर्यमयी दमयंती ने अपने सतीत्व की रक्षा की तथा अपने पति को प्राप्त कर लिया। यह उसी का काम था। भारत की इस पुण्य नारी पर विश्व के पुरुषों के मस्तक स्वतः नत हो जाते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।